अच्छा, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है कॉन्टैक्ट एरियाज, ठीक है ना। तो व्हाट इज कॉन्टैक्ट एरिया? बेसिकली जो आपकी जो दो टीथ होते हैं ना, ठीक है, जो आपके दो टीथ होते हैं ना, उनके दरमियान जो कॉन्टैक्ट बनता है ना, उसको हम कहते हैं कॉन्टैक्ट एरिया। ये छोटा सा कॉन्टैक्ट एरिया होते हैं। इनमें जो सारी सर्फेसेज होती हैं वो सारी मिली हुई नहीं होती, ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ पे दूसरा बनाऊँ एक, अच्छा ये मैं रफ से बना रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक जो मैंने जिसको ज़्यादा डार्क कर दी, ये कॉन्टैक्ट एरिया मैंने बना दिया। दो जो टीथ है ना आपके, उनमें एक कॉन्टैक्ट एरिया बन गया, ठीक है ना, इस तरह का। ठीक है। तो ये जो दो दांतों के दरमियान इनका जो कॉन्टैक्ट जहाँ पे बन रहा है ना, बेसिकली इसको हम कहते हैं कॉन्टैक्ट एरिया, ठीक है ना। तो कॉन्टैक्ट एरिया आपने देख लिया। अब मैं आपको जो दो दांत है ना, उससे मैं आपको कॉन्टैक्ट एरिया बना के दिखाता हूँ कि ये कॉन्टैक्ट एरिया किस तरह होता है। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे देखें तो इसका कॉन्टैक्ट एरिया जो है ना, आपको क्लोजली नजर आ रहा होगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखें तो आपको गैप नजर आ रहा है और यहाँ ऊपर देखें तो भी गैप है। आपको ये जो इंसाइजल वन थर्ड है ना, ये देखें इंसाइजल वन थर्ड, ये मिडल, इंसाइजल वन थर्ड मिडल, और ये सर्वाइकल। तो ऑलमोस्ट जो मिडल वन थर्ड है ना, या इंसाइजल वन थर्ड के दरमियान यहाँ पे आपको कोई कॉन्टैक्ट एरिया नजर आ रहा है। ऊपर आपको स्पेस नजर आ रही है और इधर भी आपको स्पेस नजर आ रही है, गैप नजर आ रही है, ठीक है ना। तो कॉन्टैक्ट एरिया कहाँ पे बन रहा है? इंसाइजल एरिया में बन रहा है, एंटीरियर टीथ में, ठीक है ना। तो इसको हम कहते हैं कॉन्टैक्ट एरिया। सिंपल सी बात है, जहाँ पे टीथ एक दूसरे के साथ मीटअप कर रहे हैं या कांटेक्ट कर रहे हैं, उसको हम कहेंगे कॉन्टैक्ट एरिया। और इसका मकसद, अगर तो ये सारे ये जो पूरी सरफेस है ना, मिजल डिस्टल दोनों की, अगर तो ये सारे मिले होते तो फिर हम इसको कॉन्टैक्ट एरिया कहते नहीं, लेकिन ये होता नहीं है। एक्चुअल टीथ में तो मिले नहीं होते, तो एक ही जगह एक ही पॉइंट होता है जहाँ पे कॉन्टैक्ट एरिया बनता है। तो इसको हम कहते हैं कॉन्टैक्ट एरिया, ठीक है ना। इसके अच्छा, इसके बाद हम देखेंगे इसके कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है ना। ये जो आपका कॉन्टैक्ट एरिया है ना, बेसिकली ये एंटीरियर टू पोस्टीरियर, ठीक है ना, एंटीरियर टू पोस्टीरियर, एंटीरियर टू पोस्टीरियर, ठीक है ना, ये डाउनवर्ड मूव करता है, ठीक है ना। अब देखें ये सर्वाइकल एरिया में यहाँ पे कॉन्टैक्ट एरिया बन रहा है ना, लेकिन जब आप इंसाइजर्स, कैनाइन, फिर प्री मोलर्स, फिर आपके मोलर्स आ जाते हैं, फिर मोलर्स में भी थर्ड मोलर तक जाएंगे, तो ये कॉन्टैक्ट एरिया नीचे को मूव करता नजर आएगा आपको। नीचे को मूव करने का मकसद ये है कि ये कॉन्टैक्ट एरिया कहाँ पे नजर आएगा आपको? सर्वाइकली नजर आएगा। अब मैं दो आपको मोलर्स दिखा के ना उससे बना के देता हूँ कि किस तरह आपको सर्वाइकली नजर आएगा, ठीक है जी। ये मेरे पास दो मोलर्स हैं। ऐसे ये आइडियल मोलर्स नहीं है, लेकिन अगर तो एक्चुअल टूथ होते तो उनको आपको सही से ये नजर आता कि ये सर्वाइकली मूव करेगा। बहरहाल इसमें भी थोड़ा सा नजर आ रहा है, ये सर्वाइकल लाइन है बेसिकली, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको एक कॉन्टैक्ट एरिया नजर आ रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये वाला एरिया कौन सा नजर आ रहा है आपको? ये सर्वाइकल एरिया, ठीक है ना। और ये इसका मिडल और ये अक्लोजल, ठीक है ना। अक्लोजल, मिडल, सर्वाइकल। तो सर्वाइकल एरिया में ज्यादा आपको कॉन्टैक्ट एरिया बनता नजर आएगा। तो इसका मतलब ये होगा जैसे जैसे हम पीछे चलते जाएंगे, एंटीरियर टू पोस्टीरियर मूव करेंगे टीथ में, तो आपको जो कॉन्टैक्ट एरिया वो पीछे मूव करता नजर आएगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये मिडल लाइन है, ठीक है। यहाँ पे इंसाइजर टीथ है, ठीक है ना, उनमें ये कॉन्टैक्ट एरिया इंसाइजर एरिया में। फिर आपका जो इंसाइजर और कैनाइन में देखें तो ये यहाँ पे है, फिर ये यहाँ पे है, फिर ये यहाँ पे है, और यहाँ पे देखें तो अभी भी जो है ना थोड़ा सा क्लोजली है। फिर अब यहाँ पे देखें तो मोलर्स जो है ना उनके दरमियान भी ये मिडल वन थर्ड में आ गया, और ये ऐसा नीचे ओक्लूजल वन थर्ड में आ गया, सॉरी सर्वाइकल वन थर्ड में आ गया। तो कहने का मकसद ये है कि जो आपका जो कॉन्टैक्ट एरिया वो फ्रॉम एंटीरियर टू पोस्टीरियर टीथ, ठीक है ना, वो मूव करता है फ्रॉम इंसाइजल या ओक्लूजल सरफेस से नीचे सर्वाइकली मूव करता है। तो ये देखिए एक नीचे को एक लाइन बनती नजर आ रही है कॉन्टैक्ट एरिया की, ठीक है ना। ये कॉन्टैक्ट एरिया दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है ना। इस तरह ये जो नीचे को मूव करता नजर आता है। इसके बाद जो आपका एक इंडिविजुअल टूथ के ऊपर जो कॉन्टैक्ट एरिया होता है ना, वो जो डिस्टल सरफेस का होता है वो थोड़ा शॉर्टर इन लेंथ होता है। उसकी रीजन ये होती है कि जो मीजल सरफेस होते हैं, इस वजह से हम मीजल को जो पहचानने का तरीका होता है ना, उसको भी हम देख लेते हैं। अच्छा, ये है जी सर्वाइकल लाइन, ठीक है ना, ये सर्वाइकल लाइन, ठीक है ना। इसका मैं अगर मैं लेंथ बनाऊं तो ये कितनी बन रही है? इतनी, ठीक है ना। अगर मैं बनाऊं डिस्टल की ना, ठीक है ना, ये डिस्टल की है। तो अगर डिस्टल की देखें तो इतनी सी है, ठीक है ना, यानी ये इतनी सी है, ठीक है ना। अगर आप मीजल की देखें तो ये एक लंबी लाइन नजर आ रही है। तो अगर इसी तरह आप कोई भी टीथ की अगर मीजल सरफेस को पहचानना चाहें ना, तो आप उसकी मीजियल जो सर्वाइकल डेप्थ है ना उसको देख लें, और डिस्टल देख लें। डिस्टल छोटी होगी और आपकी जो मीजल होगी वो बड़ी होगी। इसी वजह से जो कॉन्टैक्ट एरिया बनता है ना, वो भी जो मीजल सरफेस का होता है वो थोड़ा ज्यादा होता है, और जो डिस्टल का होता है वो थोड़ा छोटा होता है। एक ये बात थी इसमें। इसके अलावा जो इसमें जो दूसरी बात ये है, थर्ड जो इसमें बात है कि जो कॉन्टैक्ट एरिया का साइज होता है ना, वो एंटीरियर टू पोस्टीरियर बढ़ता जाता है, ठीक है ना। अगर मैं बताऊं कि ऑब्वियस सी बात है ना, यहाँ पे देखें जो इंसाइजर्स हैं उनका साइज छोटा है, तो इट मीन इनका जो कॉन्टैक्ट एरिया बनेगा, यहाँ पे कॉन्टैक्ट एरिया बन रहा है, इसका साइज छोटा है। अगर मैं दो मोलर्स को मिला लूँ, ठीक है ना, ये मेरे पास दो मोलर्स हैं, तो ये मोलर्स बड़े हैं, तो इट मीन इनके दरमियान ये जो कॉन्टैक्ट एरिया है ना, ये भी बड़ा हो जाएगा ना, ठीक है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। इसके बाद जो चौथी बात इसमें ये है कि क्या
जो इंटीरियर टीथ होते हैं ना, उनमें जो कॉन्टैक्ट एरिया होता है ना, वो फेशियो लिंगुअल ही होता है। ये देखिए, ये फेशियल सर्फेस है और ये लिंगुअल सर्फेस है ना, तो ठीक है ना। तो ये फेशियो लिंगुअल, यानी इनमें जो कॉन्टैक्ट एरिया यहाँ पे बनता है ना, फेशियो लिंगुअल होते हैं। यानी इधर ये नहीं कि यहाँ पे सिर्फ कॉन्टैक्ट एरिया बन रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, इधर नहीं कर रहे। ये पूरी जो फेशियो लिंगुअल जो लेंथ है ना, यहाँ पे ये पूरा कॉन्टैक्ट एरिया बनता होता है। यहाँ पे अप्रिशिएट करें तो ये देखें, पूरा फेशियो लिंगुअल बन रहा है। लेकिन जो आपके जो पोस्टीरियर टीथ है ना, उनमें जो कॉन्टैक्ट एरिया बनता है ना, वो आपका क्या बनता है, सिर्फ जो बकल सर्फेस होती है ना, उसकी तरफ बनता है। कैसे, यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे देखें तो ये कॉन्टैक्ट एरिया यहाँ पे बन रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे ऑलमोस्ट बन रहा है। अगर मैं एक टीथ को दिखाऊं तो यहाँ पे बन रहा था कॉन्टैक्ट एरिया। इस पूरी फेशियल लिंगुअल सर्फेस को इंक्लोज नहीं करा, सिर्फ यहाँ पे कॉन्टैक्ट एरिया। और यहाँ पे कॉन्टैक्ट एरिया, अगर ये बक्कल सर्फेस है तो बकली ज्यादा, यानी बक्को डिस्टली बन रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट एरिया बनता है, ठीक है। तो जो इंटीरियर होता है उसमें तो पूरी लेंथ को इन्वॉल्व कर रहा होता है। एक ये बात थी इसमें। इसके अलावा जो ये थे जी हमारे पास कॉन्टैक्ट एरियाज। इसके बाद हम देखेंगे इंटर प्रोक्सिमल स्पेसेस। जो इंटर प्रोक्सिमल स्पेसेस है ना, बेसिकली जो आपका कॉन्टैक्ट एरिया बनता है ना, ठीक है ना। अच्छा, जो इंटर प्रोक्सिमल सरफेस होती है ना, बेसिकली वो क्या होती है, जो जो दांतों के दरमियान ना, व्हाट इज इंटर प्रोक्सिमल स्पेस। अच्छा, बिलो द कॉन्टैक्ट एरिया जो स्पेस बनती है उसको हम कहते हैं इंटर प्रोक्सिमल स्पेस। सो मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास एक टीथ है, ठीक है ना, इसका मैं क्राउन बना रहा हूँ, ये हो गया। और ये जी दूसरा मैं क्राउन बना रहा हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, ठीक है ना, बहरहाल। तो ये एक दूसरा, ये जो कॉन्टैक्ट एरिया बनाना है, इसकी जो बिलो यानी सर्वाइकली जो स्पेस आपको ये नजर आ रही है, ये वाली जो स्पेस, एक ट्राइंगल सी स्पेस बन रही है, इसको हम कहते हैं इंटर प्रोक्सिमल स्पेस, ठीक है ना। इस इंटर प्रोक्सिमल स्पेस, क्योंकि ये मीजियल और डिस्टल सर्फेसिस में होती है ना, ये मैं आपको यहाँ पे बना के भी दिखा देता हूँ। ये एंजी टीथ, अच्छा ये एक्चुअल टीथ हैं, ठीक है ना, इसमें मोलर एक मैं पकड़ता हूँ, मैंडिबुलर, ये एक्चुअल टीथ है ना, ठीक है। ये कॉन्टैक्ट एरिया बिलो द कॉन्टैक्ट एरिया, जो आपको ये ट्रायंगल सी स्पेस बनती नजर आ रही है ना, ये कॉन्टैक्ट एरिया बिलो द कॉन्टैक्ट एरिया को जो ट्रायंगल सी स्पेस ये बनती नजर आ रही है, इसको हम कहते हैं इंटरप्रोक्सिमल स्पेस। इसका जो फंक्शन होता है इसका जो फंक्शन होता है वो भी सी बात है, ड्यूरिंग मेस्टिकेशन फ्लशिंग ऑफ फूड, यहाँ से जो आपका सलाइवा है, और इसका एक फंक्शन ये भी है, सेल्फ क्लींजिंग भी इसका फंक्शन है। तो यहाँ से फूड ना जस्ट लाइक स्पिल वे ऑफ जो डैम्स होते हैं उसके स्पिल वे के तौर पे एक्ट करते हैं, यहाँ से फूड सलाइवा फ्लश करके निकलता है और ये मेस्टिकेशन में हेल्प प्ले रोल प्ले करती है। तो इसको हम कहते हैं इंटरप्रोक्सिमल स्पेसिस। नॉर्मली ये होता है कि जो आपकी इंटरप्रोक्सिमल स्पेसेस होती हैं उनमें आपका इंटरडेंटल पेपिला होता है, जो सॉफ्ट टिश्यू गम्स जो आपके मसूड़े होते हैं ना, वो थोड़ा एक्सटेंडेड होते हैं, इनके अंदर इंटरडेंटल पेपिला आ जाता है।